देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 347, श्लोक क्रमांक 49 और नाम क्रमांक 331। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः। ओम वायुवाहनाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज वरदो नाम कहने के अनंतर अब वायुवाहन नाम कह रहे हैं। वरद भगवान किसी किसी पर नहीं तो वायु की तरह सब पर अनुग्रह करते हैं, अतः उनका एक नाम वायुवाहन भी है। अब यह यहां पर कहते हैं वायुवाहन, माने सारे वायु भेदों को चलाने वाले। भाष्यकार इस पर कहते हैं मरुतः सप्त आवहादिन वाहयति इति वायुवाहनः। आवह आदि 7 वायु। कितने वायु हैं? 7 वायु हैं। कौन कौन से? आवह, प्रवह, अनुवह, संवह, विवह, परावह और परिवह, ये 7 वायु हैं। भगवान इन वायुओं को चलाते हैं, इसलिए उन्हें वायुवाहन कहते हैं। यहां पर भगवान को वायुवाहन कहा है। वैसे तो भगवान सब भूत मात्र के ही वाहक हैं। जैसे सब उपकरण विद्युत से ही चलते हैं, विद्युत न हो तो उपकरण मुर्दा हो जाते हैं, वैसे ही इन भूतों में चैतन्य शक्ति न हो तो ये सब मुर्दा हो जाते हैं। और इसको हम हर दिन कई बार मुर्दों में देखते हैं। देखो, आज इस कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कई अधिक लोग देखते देखते ही मुर्दा हो रहे हैं। कल नासिक में ऑक्सीजन की टंकी फट गई और बहुत से लोगों को, लगभग 22 या 23 लोगों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण
बेचारों को वैकुंठ जाना पड़ा। ऑक्सीजन का जीवन में कितना महत्व है यह अब पता चल रहा है। ऑक्सीजन बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु है, इसलिए पेड़ पौधे लगाकर उसका संरक्षण करना चाहिए। यहां पर वायु का नाम इसलिए कहा गया है कि वायु में चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। जैसे शरीर में वायु रुक गया तो समझ लो कि अब सब रुक गया, ऐसा सबके अनुभव में आता है। फिर राम नाम सत है। इस शरीर के भीतर वायु के 10 भेद है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, कूर्म, नाग, कृकल, देवदत्त और धनंजय। और इन 10 वायुओं को गति देने वाले तो भगवान ही होते हैं। और शरीर के बाहर भी प्रमुख 7 वायु है। जैसे अंदर 10 वायु है ना, वैसे बाहर भी 7 वायु है, जिसको अभी हमने कहा आवह, प्रवह, अनुवह, संवह, विवह, परावह और परिवह। आकाश मंडल में इनके स्थान कहां कहां पर है यह भी शास्त्रों में बताया गया है। पृथ्वी और मेघ के बीच आवह वायु होता है, मेघ और सूर्य के बीच प्रवह वायु होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच अनुवह वायु होता है, चंद्रमा और नक्षत्रों के बीच संवह वायु होता है, नक्षत्रों और ग्रहों के बीच विवह वायु होता है, ग्रह और सप्तर्षियों के बीच परावह वायु होता है, और सप्तर्षि और ध्रुव के बीच परिवह वायु होता है। इन वायु को वहन करने वाले परमात्मा को वायु वाहन कहते हैं। भागवत जी में कहा गया है कि इन 7 वायु के ही इंद्रदेव ने 49 वायु बनाए हैं। 7 के ही कितने बनाए? 49। और भागवत में 49 मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के वंश में अधिकतर राक्षसी पैदा हुए हैं। दिति के पुत्रों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने मारा तो दिति को बड़ा दुख हुआ। एक दिन दिति की सेवा से संतुष्ट होकर कश्यप जी दिति पर प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हें जो चाहे सो मांग लो। दिति ने कहा कि प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हैं तो आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए कि वह अमर होवे और इंद्र को मार डाले, क्योंकि इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्रों को मरवाया है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को। कश्यप जी को दिति की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वे मन ही मन स्वयं की निंदा करने लगे कि हाय हाय, मैं स्त्री का गुलाम हो गया हूं। सही में स्त्रियों को अपने स्वार्थ के आगे कोई भी प्रिय नहीं होता। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वह अपने पति आदि किसी की भी हिंसा कर सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। मैं अब दिति को वरदान देकर फंस गया हूं। लेकिन तो भी वे कहते हैं कि हे दिति, तुम मेरे कहे अनुसार पुंसवन नामक व्रत करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। यह व्रत 1 साल तक करना पड़ता है। इस व्रत में बहुत से नियम होते हैं, थोड़ी भी त्रुटि होवे तो फल विपरीत भी मिल सकता है। अदिति से करवाया था मैंने ये पयोव्रत, तो वामन भगवान का अवतार हुआ था। अब तुम भी इस व्रत को करो। अब इंद्र अपनी मौसी की सेवा करने लगे। वे जब उन्होंने व्रत लिया
तो इंद्र भी डर गए और वो मौसी की सेवा करने लगे, इसलिए कि नियम में त्रुटि होगी तो मैं गर्भ का घात करूंगा। एक दिन दिति बिना पैर धोए ही सो गई और इंद्र के हाथ यह अवसर आ गया। वे दिति के गर्भ में घुस गए और उन्होंने उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। पहले 7 टुकड़े किए, फिर 7 के 7 टुकड़े किए। इंद्र ने उन मरुदगणों को कहा कि अब तुम मेरे भाई हो, अब मुझसे मत डरो। अब हम सब मिलकर 50 हो गए हैं। ये 50 दिति के सामने खड़े हुए तो उसे भी आश्चर्य के साथ आनंद हुआ और उसने इंद्र को आशीर्वाद दिया। अब ये वायुदेव भगवान की आज्ञा से 49 रूप धारण कर अनंत ब्रह्मांडों की सतत सेवा कर रहे हैं। भय के कारण ही क्यों न हो, किंतु भगवान के सेवक हो गए। भगवान का काम तो कर ही रहे ना। तैत्तिरीय श्रुति ने कहा, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्योर्धावति पंचमः। अतः भगवान इनको अपना ही रूप बताते हैं। ये देवता है तो भी भयग्रस्त ही है, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक अभयता नहीं आती। पंचदशीकार ने भी आनंद प्रकरण में इस बात की सविस्तर चर्चा की है। वायु सूर्यो वन्यरिंद्रो मृत्युर्जन्मांतरेंतरम कृत्वा धर्म विजानन्तो अप्यस्मात् भीत्या चरन्ति ही। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन एतमेव तपेन्नैषा चिंता कर्माग्नि संभूताः। वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र और मृत्यु, ये पांचों देवता पूर्व जन्म में धर्म को जानकर विशेष रूप से अनुष्ठान किए हुए भी अपने मन में प्रत्यगात्मा और ब्रह्म में भेद बुद्धि के कारण इस ब्रह्म से भयग्रस्त होकर अपने अपने कार्य में सदैव प्रवृत्त होते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म के आनंद को अपरोक्ष रूप से जानने वाला आत्मज्ञानी पुरुष किसी से भी भय नहीं करता। भय उनके पास रहता ही नहीं। अर्थात जो भगवान का कार्य करता है, भगवान उसे अपना सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अब इस वायु के रूप में भगवान ही सतत दौड़ रहे हैं, इसलिए तो कठोर निषेध की श्रुति माता ने भी वायुदेव को भगवान की उपमा दी है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टं रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। कठ श्रुति में कहा है 2:2:10। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में अनेक उनके समान रूप वाला हो जाता है और वह उनसे बाहर भी है और सब में रहता हुआ उनमें अलग भी है। ब्रह्म विद्योपनिषद में वायु को जीव की उपमा दी है। ब्रह्म उपनिषद में भी वायु को जीव की उपमा दी है। वायुस्तेजस तथाकाशस्त्रिविधो जीव संज्ञकः सजीवः प्राण इत्युक्तो बालाग्र शतकल्पितः। और उस जीव को प्राण कहा गया है और उस प्राण का प्रमाण बाल के अग्रभाग की नोक के 100वें भाग जैसा सूक्ष्म है, ऐसा कहा है। जीवो ब्रह्मैव ना परः। यह श्रुति कहती है कि जीव और ब्रह्म एक ही है, इसलिए वायु को भगवान अपना स्वरूप कहते हैं।
भगवान अपने भक्तों को वरदान देने के लिए वायु वेग से दौड़ते हैं। द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े, गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान वायु वेग से दौड़कर आए। जो वायु भगवान की उपासना करता है, वायु पुत्र हनुमान जी की उपासना करता है, उसे कभी भी वायु विकार संबंधी कोई भी रोग नहीं होते। इसलिए हनुमान जी की उपासना करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।